बड़ा मसला हो जाए। चलिए इनको अभी रखिए, लेकिन इनकी बात को याद रखिए कि इन्होंने हमसे हवाला पूछा कि ये है कहाँ। पता चला कि वहाबियों को ये हदीस कहाँ है नहीं मालूम है। ये कितने बेइल्म हैं। अब ये दूसरे साहब को सुन लीजिए, ये सिस्टर इमरान साहब है। क्या नाम है इनका? हाँ, ब्रदर इमरान बोलते हैं, लेकिन मैं इनको सिस्टर इमरान बोलता हूँ। अब इन्होंने इसी हदीस के बारे में ऐसी मंतिक लाई कि जो 1400 साल में किसी को नहीं सूझी। इन ये ऐसी ऐसी बिदअतें इजाद करते हैं ये इमरान साहब के जो अच्छों को नहीं सूझती। जरा सुनिए अब इनकी उसी हदीस पर क्या तबसरा करते हैं। अब अगर कोई कहता है कि मैं मांगता हूं तो गलत क्या करता हूं, और दलील बनाता है कौन से वाक़े को? आदम अलैहिस्सलाम के। उस बेचारे से कहिए कि भाई किस किताब में यह वाक़या लिखा है, जरा लाकर बताएं। ये जो तुम वाक़या घड़ रहे हो, ये वाक़या जो गढ़ रहे हो किस किताब में? उस बेचारे से कहो। मतलब सुनने वाले को कैसा बता रहे हैं कि भाई ये वाक़या किसी किताब में है ही नहीं। तौसीफुर रहमान का कोई बेटा ही नहीं है, बेटे का ही इनकार पूरा कर दिया उसने। अब आगे सुनिए क्यों नहीं है ये वाक़या, उसकी दलील सुनिए, दलील कितनी आला दर्जे की है। उस बेचारे से कहिए कि भाई किस किताब में यह वाक़या लिखा है, जरा लाकर बताएं। ये जो तुम वाक़या घड़ रहे हो, ये बुखारी में तो नहीं आया, ये सही मुस्लिम में तो नहीं आया, ये तिरमिजी में नहीं आया, ये सुनन अबू दाऊद में नहीं आया, इब्ने माजा में नहीं आया, मुअत्ता इमाम मालिक में नहीं आया, शैबानी में नहीं आया, मिशकात मसाबी में नहीं आया, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, इनमें से किसी में नहीं आया। इमाम शाफई के रिसाला में नहीं आया, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में नहीं आया। तो ये वाक़या आया कहां से? तो आप जब पूरी तहकीक करेंगे, इसकी तहकीक की पूरी गहराई में जब आप जाएंगे, इसकी तहकीक की पूरी गहराई में जब आप जाएंगे, तो आपको चलेगा पता कि ये वाक़या असल में अधूरा हदीस बताकर हमको बताया गया है। ये असल एक पूरी तवील हदीस की शक्ल में बयान किया हुआ है अहले तशी की किताब उसूल काफी में, अहले तशी की किताब उसूल काफी में। और उस किताब में यह वाक़या इस तरीके से मिलता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो उन्हें वो कलीमा याद आया जो अर्श पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वसीउल्लाह। इसका सदका उन्होंने मांगा तो माफ हुआ। चूंकि अब सुन्नी ये बात मानने वाला नहीं था अलीउल वसीउल्लाह की, उस बात को खारिज किया गया, सिर्फ कलमा बचाकर छोड़ दिया गया। कितने बड़े मुहक्किक हैं। बुखारी में नहीं आया, मुस्लिम में नहीं आया, तिरमिजी में नहीं आया, सुनन इब्ने माजा में नहीं आया, नसाई में नहीं आया, मुस्नद अहमद में नहीं आया, मिशकात में नहीं आया, इसमें नहीं आया, उसमें नहीं आया, कहीं नहीं आया। सब देख डाला मैंने, कहीं नहीं आया। कहाँ आया? शियाओं की किताब उसूल काफी में आया। शियाओं के आया। क्या मुहक्किक है ये, क्या तहकीक का दर्जा है। ऐसी तहकीक की बुनियाद पर ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मैं इनको सिर्फ दावा करता हूँ। एक सवाल मेरा, छोटा सा एक सवाल, मुझे बुखारी से लेकर सुनन इब्ने माजा तक से आए सित्ता में ये पूरी 6 किताबों में तकबीर उला से यानी अल्लाह अकबर बोल के नमाज शुरू की और सलाम फेरने तक ये पूरी नमाज मुझे सिया सित्ता में मुकम्मल नमाज ये दिखा दे। और नहीं दिखा सकते तो कल से नमाज पढ़ना बंद कर देना। कहाँ हाथ बांधते हैं ये लोग? ये सियाह सित्ता में सीने पे हाथ बांधने की एक हदीस मुझे दिखा दे। अरे छोड़ो यार, तुम तो इतने बड़े बिदअती हो। तहज्जुद की अजान दे रहे हो सऊदीया में, मुझे तहज्जुद की अजान सियाह सित्ता में नहीं, तुम्हारी हुकूमत आने से पहले किसी भी हुकूमत और किसी भी किताब में दिखा दो। तुम जो करो सब जायज। और कौम को गुमराह करने के लिए बातें ऐसी बताएंगे कि साहब सुनने वाले को लगे यार देखो कितना वसी मुताल्ला है। इब्ने माजा, इब्ने शैबा, अल मुसना, सारी किताबें इन्होंने पढ़ डाली। साहब किसी किताब में वाक़या नहीं है। अब क्यों नहीं है? एक और उसकी दलील सुन लीजिए। मारे घुटना फूटे आंख उसको बोलते हैं। ये दलील है इनकी, जरा सुनिए। हर रकात हमारी बगैर सूरह फातिहा के मुकम्मल नहीं होती। नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना लाजिम है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। यानी नमाज में आप उम्मुद दुआ हर रकात में पढ़ते हैं, लेकिन जो नमाज में आप उम्मुद दुआ पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी वसीले की बात नहीं आई है। आप पूरी नमाज में पूरी कुरान की कई आयतें पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह ने बेशुमार दुआएं इंसान को सिखाई हैं,
लेकिन किसी एक दुआ में भी कुरान की अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं सिखाया। आप जब नमाज में अतहियात पढ़ते हैं उसमें कहीं भी वसीला नहीं आया। दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, वसीला नहीं आया। आप अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु वाली दुआ पढ़ते हैं, वसीला नहीं आया। आप पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में जितने दुआएं अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को सिखाई हैं, एक भी हदीस बुखारी और मुस्लिम की ऐसी नहीं मिलती जिसमें अल्लाह के नबी ने उनके नाम के वसीले से दुआ सिखाई। ये कहीं भी इसका जिक्र नहीं आया। का मतलब क्या हुआ? अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जितनी दुआएं सिखाई हैं कुरान और सही अहादीस में, एक भी ऐसी दुआ नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांगना सिखाया गया। किसी किताब में नहीं आया। अभी मैं मिशकात दिखा चुका हूं, बुखारी में नहीं आया। बुखारी से इंशाल्लाह मैं वसीला दिखाऊंगा आपको कि बुखारी में ही वसीला आया है। इसको पता ही नहीं जाहिल को। पहली दलील दी कि देखिए कुरान में उम्मुल किताब जिसको कहा गया कौन है? सूरह फातिहा। और उसके बारे में हदीस में क्या आया कि वो जब तक पढ़ो नहीं तो नमाज मुकम्मल होती नहीं। तो सूरह फातिहा में भी वसीला नहीं आया। मतलब सूरह फातिहा में वसीला नहीं आया तो इसलिए वसीला नहीं मांग सकते। तो सूरह फातिहा में अजान देना भी नहीं आया। सूरह फातिहा में अत्तहियात पढ़ना भी नहीं आया। सूरह फातिहा में दुरूद इब्राहिम भी नहीं आया। तब ऐसा करो दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना बंद कर दो, अत्तहियात भी पढ़ना बंद कर दो। अजान आई है कि सूरह फातिहा में? पूरे कुरान में कहीं अजान आई है? तो ये बंद करो। पोंगे लगा लगा के अभी क्यों चीख रहे थे भाई? ये पूरे कुरान में अजान कहीं नहीं आई है। अरे हर चीज हर किताब में जरूरी नहीं है। कुछ चीजें कुरान में है, कुछ चीजें हदीस में है, कुछ चीजें सियासत में है, कुछ दूसरी हदीस की किताबों में है। तो ये क्या रसूलुल्लाह ने कहा था कि देखो सिर्फ बुखारी, तिरमिज़ी, इब्न माजा मानना, बाकी हदीस की किताबों में आ जाए तो उसको मत मानना? भाई रसूल ने कहा कि सूरह फातिहा नमाज में पढ़ना, कुरान ने कहा कि हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो, नहीं आया। और नमाज में देखिए हर चीज का हुक्म मुख्तसर है, तफसीलात नहीं है। तफसीलात के लिए आपको हदीस की तरफ रुजू करना पड़ेगा, वरना कल कोई खड़ा होगा साहब कुरान में नहीं आया। आप कह रहे हैं ना देखो कुरान में जितनी दुआएं आए कई वसीले का जिक्र नहीं आया। आप याली दुआ पढ़ते इसमें नहीं आया, फुला दुआ पढ़ते इसमें नहीं आया, सूरह फातिहा में नहीं आया। तो जनाब कुरान में 70 या 72 जगह आया वाक़ीमुस सलात वातुज़ ज़कात, कायम करो नमाज और दो ज़कात। ज़कात दो बोला, अल्लाह ने कितनी दो, कब दो, कैसे दो, कुछ नहीं बताया। फिर किस माल में कितनी ज़कात है कुरान में तफसील नहीं है। सोने पर कितनी है, चांदी पर कितनी है, तफसीलात नहीं है। जानवर पर कितनी है, फसल पर कितनी है, गेहूं की फसल कितनी है, जवार की फसल पे कितनी ज़कात निकलेंगी, तफसील नहीं है। कुरान में नमाज का वक्त नहीं बताया गया। ये तो कहा गया कि कुरान नमाज जो है वक्त पे पढ़ना है। जैसे कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, और नमाज मोमिनों पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है। ये तो कहा कि वक्त पे नमाज पढ़ो, मगर फजर कब शुरू होंगी, कब खत्म होंगी, जोहर का वक्त कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, असर का वक्त कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, मगरिब का कब, ईशा का कब, इसकी तफसीलात कुरान में मौजूद नहीं है। तो अब कल से कोई कहेगा कि साहब देखो कुरान में ये तो कहा नमाज पढ़ो, कितनी पढ़ो, नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं? कुरान में हज का हुक्म आया है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि हर किस महीने करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। कुरान ने सिर्फ क्या कहा वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह फरमाते हैं और लोगों के लिए उस घर का हज करना है, उस घर का हज फर्ज है। अगर अल्लाह इस्तिताअत दे, अगर अल्लाह उनको वहां तक जाने की ताकत और कुव्वत अता फरमाए तो उनको हज करना है। मगर रब ने ये नहीं फरमाया किस महीने हज करना है, कैसे करना है, किन चीजों से हज खराब हो जाएगा, किन चीजों पे दम वाजिब हो जाएगा। ये कुरान में है कहीं? नहीं है। रोजे रखने का हुक्म है कुरान में। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे अल्लाह ने फर्ज किए जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए। मगर कौन से महीने कितने रखना है, किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है, इसकी तफसीलात कुरान में मौजूद नहीं है। तो ऐसी बेशुमार दलीलें दी जा सकती है। कुरान में नमाज का मुकम्मल तरीका भी नहीं है, कुरान में अजान का जिक्र भी नहीं है, कुरान में दुरूद इब्राहिम भी नहीं है, कुरान में रफ़दैन का जिक्र नहीं, कुरान में आमीन जोर से बोलने का जिक्र नहीं, कुरान में सीने पे हाथ बांधने का जिक्र नहीं। तो फिर तो ये गैर मुकल्लिद और फिर मजहब किस पे बनाया है?
अब उसको सियासित्ता में कहीं नहीं मिला वसीला। आइए मैं बताता हूं सियासित्ता में कहां कहां है, वो तो आगे बात करेंगे हम। पहले यहां से आगे ये इब्ने माजा की मैं एक हदीस पेश कर रहा हूं। सुनान इब्ने माजा छपी भी इन्हीं के यहां से, इस वक्त मेरे टेबल पे मौजूद है। दारुस सलाम सऊदी अरब ने छापा है इसको। ये अपने घर की छपी भी नहीं पढ़ते बेचारे। सुनान इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 429 किताबुल मसाजिद और इसकी हदीस नंबर 778। इमाम इब्ने माजा इस हदीस को हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं। इमाम इब्ने माजा सनद बयान करके कहते हैं अन अबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। देखिए कितना बड़ा वसीले का हुक्म है ये हदीस में, सुने आप। सुनन इब्ने माजा की हदीस है। आका फरमाते हैं मन हराजा मिन बैतिही इला सलात फ़क़ाल। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स अपने घर से नमाज के लिए निकले तो वो ये दुआ करे। जब भी वो नमाज से के लिए अपने घर से निकले तो, और घर से जब निकलता है तो रास्ते में कौन सी दुआ करते हुए जाना चाहिए, वो दुआ हुजूर तालीम फरमा रहे हैं। ये कह रहा किसी हदीस की किसी दुआ में वसीला नहीं आया। पता चला वहाबियों ने सियाह सित्ता की भी नाम की किताबों को नहीं पढ़ा है। जब कोई भी शख्स नमाज के लिए अपने घर से निकले तो ये दुआ करे, और दुआ ये अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेहक्कि साइलीना अलैका। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं और तेरी बारगाह में वसीला पेश करता हूं साइलीन का, जो तुझसे मांगते हैं, जो तुझसे तलब करते हैं, उन साइलीन का वसीला पेश करता हूं। उनके वसीले से तुझसे मैं मांगता हूं। वह असलों का बेहक्के ममशाया हाजा, और अपने इस चलने के वसीले से मैं तुझसे सवाल करता हूं। मैं अपने चलने को भी वसीला बनाता हूं कि जो तेरी इबादत के लिए मैं जा रहा हूं, तेरी इबादत के लिए जो चल रहा हूं, इसका भी वसीला। जो तुझसे मांगते हैं, तुझसे सवाल करते हैं, उनका भी वसीला। और फिर आगे इमाम इब्ने माजा ने तफसीलात लिखी और दुआ में ये अल्फाज भी है, अल्लाह मैं गुरूर नहीं करता, मैं घमंड नहीं करता, मेरा ये चलना रियाकारी की वजह से नहीं है, सिर्फ तेरी रजा के लिए है, सिर्फ तेरी रजा के लिए। आका फरमाते जब मस्जिद में चलते वक्त जो बंदा ये दुआ करते हुए चलता है, साइलीन के वसीले से दुआ मांगता है, अपने चलने को वसीला बनाता है, वस्तगफरा लहू सबऊना अल्फा मलक, तो आका कहते हैं कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। ये दुआ में खुदा का वसीला सिखा रहे हैं, और इस बेचारे को वसीला नहीं मिला। और पहले वाले साहब क्या कह रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम की वो हदीस है कहां, कौन सी किताब में है, जरा इस मुल्ला से तो पूछो। आइए वो हदीस कहां है, मैं पहले हदीस पढ़ूंगा फिर उसके हवाले बयान करूंगा। यह है हाकिम अल मुस्तदरक, इमाम हाकिम की। इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 722, हदीस नंबर 4287। इमाम हाकिम ने इसको नकल किया। उसकी जिल्द नंबर कितनी है? 2। हदीस नंबर नहीं, वो पूरी क्या है, पूरी दुनिया को नमाज पढ़ाने निकले बेचारे। इतने पक्के नमाजी है ये मुनाफिक के, वो मुनाफिक भी इनकी इबादत देख के वो हो जाए। वो मस्जिद वालों को नहीं, बाहर रोडों पे नमाज हो रही है, शायद वो गटर पे भी इनके लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, इसलिए बेचारा वो माइक लगा के चीख रहा है। इतना कमीनेपन की हद होती है यार। इनके मुल्लाओं में धमक नहीं है कि बैठ के बात करे, ये ओछी हरकतें करते हैं, ओछी हरकतें। यही मुल्ला से कह रहा हूं जो गला फाड़ रहा है, तकरीर के बाद आ जाना, मुनाजरा कर ले। काय को गले फाड़ रहा है मस्जिद में? तकरीर के बाद आ बैठा हूं ना। अबे मैं तो अकेला अपने इलाके से आया हूं, तेरा इलाका तू डर रहा, इलाका तेरा, डर तुझे इतना। ये कमीनेपन की हद है इन लोगों की। ये सुन्नी मुसलमान समझता नहीं है। जहां ये कलील होते हैं बड़े अमनपन बन जाते, बड़ी प्यार की बात करेंगे, मैं बेट की बात करूं, मैं बेट की बात करूं। और जहां इन कमीनों की मेजॉरिटी बनी, फिर वो दरगाहों पे बम रखते हैं, फिर मजारों पे स्फोट करते हैं,
फिर औलिया की कब्रों को बमों से उड़ाते हैं। जितने संगठन है किसके है भाई? तालिबान किसका है? बरेलियों का है। अलकायदा किसका है? जैश मोहम्मद किसका है? दाइश किसका है? लश्कर कहर किसका है? ISI किसका है? अरे सब तुम्हारा, सब आतंकवादी तुम, बम तुम फोड़ते हो, फितना तुम करते हो, और बड़े साई से अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। तो मैं क्या भजन कीर्तन कर रहा हूं क्या? मैं भी तो हदीस पढ़ रहा हूं ना। मगर वजह यह है कि तुम्हारे अकीदे की धज्जियां उड़ रही है, इसलिए तुम्हारे पेटों में दर्द हो रहा है। तुम्हारा मौलवी आता तो हम खौफजदा नहीं होते, तुम्हारा मौलवी आता तो हम एक ही काम करते, आया है तो मुनाजरा पहले कर, तकरीर बाद में करना। मगर तुम्हारा मौलवी बोलते नहीं, नहीं मुनाजरे से मुझे मौत आती है, वो तो मेरे बाप ने नहीं किया तो मैं क्या करूंगा। चलिए बहरहाल आप सुन रहे हैं, आपका ज़ौक़े समात अल्लाह ताला सलामत रखे। शैतान का काम है काड़ी करना, अब बहुत बड़ा आबिद था वो भी, ये भी आबिद है, टेंशन मत लीजिए, वो भी बहुत बड़ा इबादत गुजार था। हदीस नंबर 4287, इमाम हाकिम कहते हैं आन उमर इब्न अल-खत्ताबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है, हज़रत फारूक आज़म खलीफा दुआम इस हदीस के रावी। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल खतिया, आका कहते हैं लोगों जिस वक्त आदम से लग़्ज़िश वाक़े हो गई, आदम ने कोताही कर ली। तफसीलात मालूम है आपको क्या हुआ था? जन्नत में गंदुम का दाना आपने तनावुल फरमा लिया था, जिससे ममानियत की गई थी, और अल्लाह ने फरमाया था कि इरशाद फरमाया, या आदम हो कैफा अरफ्ता मुहम्मदन औलम अखलुक, ऐ आदम ये बताओ मैंने अपने हबीब को अभी मोहम्मद को पैदा तो किया नहीं, तुमने मोहम्मद के बारे में कैसे जान लिया? कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हें मारिफत हासिल हुई? उनके बारे में तुम कैसे जान गए हालांकि अभी वो पैदा नहीं हुए? काला, हज़रत आदम ने अर्ज की, या रब्बी लिअन्नका लम्मा खलक़तनी बियदीका व नफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिक, ऐ परवरदिगार जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मेरी तख्लीक फरमाई, अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया और अपनी जानिब से मुझ में रूह डाली, रफ़अतो रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शी मक्तूबा, तो मैंने अपने सर को जब उठाया, जब मुझ में रूह डाली गई, मैंने अपने सर को उठाकर देखा तो अर्श के सुतून पर या अर्श के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ पाया कि तेरे अर्श पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये कलमा तैयबा अर्श के ऊपर लिखा हुआ देखा, फ़अलिम तो इन्नका लम तज़िफ इलस्मिका, तो मैंने जान लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ है, जिसके नाम को तूने अपने साथ रखा, इल्ला हब्बा खल्किल इलैक, तो तमाम मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा महबूब यही जात है। फ़क़ल अल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सदक़ता आदम, ऐ आदम तूने सच कहा, इन्नहु ला युहिब्बुल खल्की इलैया, ऐ आदम पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब यही जात है, सबसे ज्यादा मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। औदनी, तूने इससे जो दुआ की बेहक के, इनके वसीले से दुआ की, मेरे हबीब का वसीला और वास्ता पेश किया, फ़क़द गफ़रतु लक, जा मैंने उसके वसीले से तुझे बख्श दिया। वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुक, ऐ आदम सुन, अगर उस जात को पैदा करना मेरा मकसूद ना होता तो मैं तेरी तख्लीक भी ना फरमाता। अब ये हदीस कहाँ है? इमाम हाकिम के मैंने अल्फाजों में पढ़ी, और इमाम हाकिम ने वहां क्या लिखा है हदीस के बाद, हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद सही है। तौसीफुर रहमान कहते हैं मौलाना से पूछो ये हदीस है कहाँ? दूसरे साहब कहते हैं ये हदीस है ही नहीं, ये शियाओं की किताब में है, सुन्नियों की किसी किताब में। अब मैं यहां एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत पे कह रहा हूँ, रब का फजल करम है, इस हदीस की जब मैंने तखारिजों को तलाश किया, मेरे पास जो हदीस की किताबों के ज़खायर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह 144 हदीस के हवाले इस हदीस के बारे में। कितने? इन बेचारों को मिली ही नहीं, वो कहाँ है? तो अहले हदीस के पास इल्म कहाँ है? हो तो दिखे। मैं कुछ हवाले अब सुना रहा हूं,
गिनना आपका काम है। 144 तो नहीं सुनाऊंगा, जितने सुना सकता हूँ, लिस्ट पूरी बनी हुई है मेरे पास या किताब में, कुछ सुनाता जा रहा हूँ। इमाम हाकिम का मैंने स्कैन पेज दिखाया, जिल्द नंबर 2 सफा 722 हदीस नंबर 4287। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत में इस हदीस को लाया, जिल्द 7 सफा 259 हदीस नंबर 6498। इमाम तबरानी ने दूसरी किताब माजुमुल सगीर के अंदर जिल्द 2 सफा 83 हदीस नंबर 992 पे लाया। इमाम बहकी ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल्द 5 सफा 490 पे लाया। इमाम अबू नुअयम ने दलाइलुन नुबुव्वत जिल्द 1 सफा 36 पे लाया। इमाम काजी अयाज ने अशिफा जिल्द 1 सफा 173 पर लाया। इब्ने असीर ने, इमाम इब्ने असीर ने तारीख दमिश्क के अंदर जिल्द 7 सफा 437 पे लिखा। अल्लामा इमाम हैसमी ने इसी हदीस को मजमाउस ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफा 253 पे लिखा। हज़रत इमाम इब्ने रजब ने नुक्तुल किताब जिल्द नंबर 1 सफा 318 पे लिखा। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौज़ी ने अल वफा बिहवालिल मुस्तफा सफा 47 पर लिखा। इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिफाउ सकाम सफा नंबर 359 पे लिखा। इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क जिल्द 2 सफा 332 पे लिखा। इमाम समहूदी ने अल वफाउल वफा जिल्द 4 सफा 1371 पर लिखा। इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी ने कंजुल उम्माल जिल्द 11 सफा 455 हदीस नंबर 38138 पे लिखा। इमाम शहाबुद्दीन कस्तलानी ने अल महबुल लदुनिया जिल्द 1 सफा 55 पर लिखा। इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया जिल्द 1 सफा 354 पे लिखा। इमाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी जुरकानी ने शरह जुरकानी जिल्द 1 सफा 119 पे लिखा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 1 सफा 242 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने अपनी दूसरी किताब अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफा 12 पे लिखा। हज़रत इमाम इस्माइल नभानी ने तफसीर रुहुल बयान जिल्द 2 सफा 370 पे लिखा। और अपनी एक दूसरी किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन सफा 129 जिल्द 1 पे लिखा। इमाम मोहम्मद यूसुफ शामी ने सुबुलुल हुदा जिल्द 12 सफा 403 पे लिखा। तफसीर सलाबी में जिल्द 1 सफा 189। इमाम इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की शाफई ने फतावे हदीसिया सफा 134 पर इस हदीस को लिखा। अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म में जिल्द नंबर सफा नंबर 15 पे लिखा। अत-तवस्सुल इमाम मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी जो हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल के, उन्होंने अपनी किताब सफा 36 पर लिखा। और अब आइए आखिरी हवाले सुन लीजिए। इब्ने तैमिया, इनके घर का आदमी, इनको नहीं पता। इब्ने तैमिया ने मजमुउल फतावा जिल्द 2 सफा 55 पर और इब्ने कसीर ने 4 किताबों में यह हदीस लिखा। इब्ने कसीर ने कितनी किताबों में लिखा? 4। इब्ने कसीर भी इनके घर का। इसमें पहली किताब इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया जिल्द 1 सफा 323। दूसरी किताब इब्ने कसीर की सीरतुन नबी जिल्द 1 सफा 320। तीसरी किताब इब्ने कसीर की कसासुल अंबिया सफा 29। चौथी किताब इब्ने कसीर की मोजज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 242। और सुनाऊं कितने हुए? गिना किसी ने? 32 हुए मेरे भाई। नंबर वार लिखे और 32 पे मैं इसलिए रुक गया ताकि इनकी 32 हवालों से तोड़ दी जाए। 144 हवाले और इन बेचारे को ये हदीस है कहाँ? आप अहले हदीस नहीं, अहले हगीज हो भाई। नाम रखने से नहीं अहले हदीस हो।